जिन का प्रेम। गांव से दूर एक जर्जर कलीला खड़ा था। टूटी दीवारों पर काई जमी थी, छतें ध्वस्त हो चुकी थी और झरोखों से रात में ठंडी हवा सीटी बजाती थी। कहा जाता था कि वहां एक जिन्न रहता है, एक ऐसा जिन्न जिसने इंसान से प्रेम कर लिया था और जिसकी सज्जा उसे सदियों से झेलनी पड़ रही थी। गांव की एक युवती आयरा उस कलीले की ओर खिंची चली जाती। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकारती हो। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला था, उसने पहली बार उसे देखा। टूटे झरोखे से धुंध की परतें उठीं और धीरे धीरे एक आकृति आकार लेने लगी। लंबा चौड़ा शरीर और लाल अंगारों जैसी चमकती आंखें। हवा अचानक ठंडी हो गई, उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उस भयावह चेहरे में उसने एक अजीब पीड़ा देखी। उस रात के बाद आयरा हर रोज उस कलीले में जाने लगी। पहले डरती थी, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह जिन्न उससे बातें करता है, उसकी हंसी सुनता है और उसकी आंखों में कोमलता झलकती है। पर गांव बदलने लगा था। रातों में मवेशी गायब होने लगे, बच्चों की चीखें सुनाई देती मगर कोई दिखाई नहीं देता। लोगों ने कहना शुरू किया, कलीले का जिन्न जाग गया है। गांव का पुजारी आयरा को चेतावनी देता, वह तुम्हें छल रहा है, जिन्न कभी इंसान का नहीं हो सकता। लेकिन आयरा का दिल यह मानने को तैयार न था। उसे विश्वास था कि उसके सामने कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बेचैन आत्मा है जो प्रेम में बंधी है। फिर एक रात जब तूफान कलीले की दीवारें हिला रहा था और बिजली कड़क रही थी, जिन्न ने उसे अपने पास खींचा। उसकी आवाज गूंज रही थी, अगर तुम सच में मेरी हो तो मेरे साथ उस दुनिया में चलो जहां न दिन होगा न रात, सिर्फ अंधेरा। और मैं आयरा कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे जाने दो। जिन्न की आंखों में तूफान उमड़ पड़ा। दीवारें कांपने लगीं, हवा दहाड़ने लगी, लेकिन अचानक उसका चेहरा नरम पड़ गया। तुम्हारी खुशी मेरी कैद से बड़ी है, उसने गर्जना जैसी आवाज में कहा, और फिर एक भीषण चीख कले की दीवारों को चीरती हुई निकली। बिजली गिरी, आग भड़क उठी और सुबह तक वहां सिर्फ राख बची थी। आयरा बच गई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब खालीपन बस गया था। लोग कहते हैं कि जब वह अकेली होती है तो उसकी परछाई पीछे से लंबी हो जाती है और उस परछाई के अंत में लाल आंखों वाला वही जिन्न खड़ा मुस्कुराता हुआ दिखता है। हमेशा दूर, लेकिन हमेशा मौजूद।